बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हताला तहसील कुलाची जिला डेरा इस्माइल ख़ान KPK में शहीद मस्जिद अक्सा, शहीद गाज़ियान और शहदाए फ़लस्तीन जनाब मोहतरम रोज़ी ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के घर पे आपकी फ़ातिहाने पे हम हाज़िर हैं। ये आपके वालिद माजिद हैं, आप रोज़ी ख़ान शहीद के वालिद हैं। ये बूढ़े, अल्लाह अकबर, ये उनके रिश्तेदार भी हैं और ये हैबत ख़ान उनके भाई हैं। कमाल की बात यह है कि रोज़ी ख़ान शहीद ने ईमान के उस जज्बे का इजहार किया कि जिसका हम इस दौर में आम तौर पे तसव्वुर नहीं कर सकते। जब सानहा मुरीद के रूनमा हुआ, वहाँ पर सैकड़ों मज़लूम मुसलमान शहीद किए गए और ज़ख्मी कर दिए गए। उस वक्त जब नेट पे ये बात चली तो आप यहाँ से अपने गांव से कुल्हाड़ी उठा के रवाना हुए लाहौर की तरफ कि मैं उन ज़ख्मियों की मदद करूँगा। पैसे साथ लेके गए, उनकी मदद करूँगा, शहदा की उरसा की दादरसी करूँगा और जो जालिम मेरे सामने आएंगे मैं उनको कुल्हाड़ी से मारूँगा, मैं शहदा का बदला लूँगा। तो इस नीयत से यहाँ रवाना हुए थे और फिर लाहौर मुरीद के पहले गए, फिर जनाब दाता साहब हुजूर हाज़री दी, फिर बाबा हुजूर खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी के मज़ार पे हाज़िर हुए और वहीं पर गिरफ्तार किए गए। और जब आपसे पूछा गया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो आपने बरमला कहा कि मैं लब्बैक वाला हूँ और अपने शहदा के बदला लेने के लिए मैदान में आया हूँ। अल्लाह अकबर। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, ये उनके भाई हैबत ख़ान हमें सुना रहे थे अभी। ये हैबत ख़ान भाई आप बता रहे थे। मैं गया था, वो नबी की खातिर निकले थे। उसने कहा नबी की खातिर रहे हूँ, या मर के जाऊँ या किसी को मार के जाऊँ। उसका एक ही इरादा था, फाड़ी इसलिए जिस पी के पास उसे बराबर किया तो उसने यही बात की, नबी की खातिर आया हूँ, अपने लब्बैक की खातिर आया हूँ, या मरूंगा या किसी को मार के जाऊँगा, घर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। लोगों ने कहा कि आप लोगों ने कहा कि आप बात फेर ले, ज़बान फेर ले, थोड़ा सा बयान इधर उधर कर ले, आपको रिहाई हो जाएगी। उसने कहा रिहाई मुझे चाहिए नहीं, मैं अल्लाह की खातिर निकला हूँ, या मर के जाऊँगा या मार के जाऊँगा। आखिरी पर जब जज के साहब उसे पॉइंट किया गया, पेश किया गया, तो जज साहब को उसने यही कहा कि मैं नबी की खातिर आया हूँ, अपने लबैक वालों की खातिर आया हूँ, या मरूंगा या किसी को मार के जाऊँगा, मुझे जाना भी नहीं है वापस। इसकी यही बात थी आखिर तक। आखिरी बात भी इसने कही कि मेरी पुकार आज मंजूर हो गई है, मैं जा नहीं चाहता। जुम्मे के दिन इसकी मुलाकात हमारी 11 का टाइम था, जुम्मे का जी। मैं इकबाल अल्लाह कहते थे बच्चे ना दी कौन पुकार थी सी ना दे के उल्लू पुकार अल्लाह ताला सुन सी आसरा तादा उसकी। मेरी हाज़री उधर लगी है। हाँ, हाज़री मेरी लग चुकी है। अल्लाह जी रोंदे बिगरांदे रहे हूँ, आखिर मेरी हाज़री थी गई है। जब ये जुम्मे के दिन मेरे से गिर गया, बाद में पता नहीं है किस वजह। बाद में फिर वो थाने वाले भी थाने वालों ने कहा गवाही दी कि पूछा महीना तक वो हमारे पास रहे, हमारे तक रहे हैं कि ये अल्लाह का नेक बंदा। एक ही बात थी, नमाज़ें 5 वक्त पढ़ता रहा, तहज्जुद पढ़ता रहा, रोज़े रखता रहा। 3 महीने इसने उधर रोज़े ही रोज़े रखे। अल्लाह तहज्जुद भी पढ़ी, रोज़े भी रखे। थाने वाले रो रहे थे कि यार ये बंदा नेक बंदा था, हमसे गलत हो गया। ये हज़रात आपने सुन लिया, रोज़ी ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की खातिर, मस्जिद अक्सा की इज़्ज़त की खातिर और शहदाए फ़लस्तीन, शहदाए नामूस रिसालत, शहदाए मस्जिद अक्सा की खातिर आपकी जज्बात को ये आपके भाई की ज़बान से आपने सुन लिया। समझते हैं मरियम नवाज़ और पंजाब की ज़ालिम हुक्मरान और वक्त के ज़ालिम मुक़्तदरा ये समझते हैं कि हम लब्बैक के नारे को दबा देंगे, इस मिशन को, इस सोच को हम ख़त्म कर देंगे। वल्लाह बखुदा कभी नहीं ख़त्म कर सकते। ये हक़ का रास्ता है, ये रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और नामूस का रास्ता है, ये इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान देने का रास्ता है। ये क़यामत तक इससे ज़्यादा बढ़ता रहेगा और कोई इसको दबा नहीं सकता। ये एक सोच है, फ़िक्र है, नज़रिया है, इसको जुल्म व सितम के साथ दबाया नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि रसूलुल्लाह की ये आशिकान दोबारा मैदान में होंगे
اور رسول اللہ کی عزت اور اسلام کی عزت اور مسجد اقصیٰ کی عزت کی خاطر انشاءاللہ پہرا دیں گے تا قیامت دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ جزاک